अभी रिसेंटली ही हम लोग बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 संपन्न हुआ है और उसके दौरान लगातार हम लोगों की इंटरेक्शन होती रही है। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग आपको सूचना देते रहे हैं और अच्छा सूचना का आदान प्रदान की वजह से ही कहीं पर कोई र्यूमर्स या कहीं पर भी कोई इस तरीके की बात नहीं आई कि गलत सूचना प्रदान करने या गलत सूचना मीडिया में चल जाने के कारण कहीं पर कोई घटना हुई हो या कोई समस्या हुई हो। बहुत अच्छे से सूचना का आदान प्रदान हुआ और उसकी वजह से शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न हुआ। तो यही आज के इस बार के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय भी है कि कैसे बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा की जा सके। तो बहुत ही रेलेवेंट विषय है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बोला कि पहले सूचनाओं की कमी होती थी। मीडिया को चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर इसलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि सूचना आदान प्रदान करने के माध्यम कम होते थे और मीडिया ही रहता था कि सूचना निकाल के लाता था और उसको सभी के जानकारी में देता था, या जो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी लोगों तक तो उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके लोगों तक पहुंचाता था। और आज जैसा सही कहा इन्होंने कि इंफॉर्मेशन डिल्यूज है। पहले सूचना का सुखाड़ था और आज सूचना की बाढ़ है, और सुखाड़ और बाढ़ दोनों से डील करने, दोनों को टैकल करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो इसलिए पहले जो मीडिया के जो प्रिंसिपल्स थे, कोर प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे, लेकिन कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। सही सूचना की पहले कमी थी, उसको हैंडल किया जाता था कि सभी जगह पर मीडिया अपने सोर्सेज रखते थे और सूचना जो है संग्रहण करते थे। लेकिन आज है कि सोर्सेज अनंत हैं और कौन सोर्स सच बोल रहा है, कौन सोर्स जो है गलत है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन की, ग्राउंड ट्रूथिंग की, उस सूचना की सत्यता की पुष्टि करने की आवश्यकता जो है वो सबसे अहम हो गई। इस समय पर मुझे गौतम बुद्ध की भी एक बात याद आती है कि उनको किसी ने पूछा था कि जो सच्चा धर्म है वो कब तक सरवाइव करेगा दुनिया में लोगों को कब तक उसका लाभ मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि सच्चा धर्म ऐसा नहीं है कि दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वो बोले कि दुनिया से वो तब ख़त्म होगा जब सच्चा धर्म कौन सा है और जो है झूठा धर्म कौन सा है उसकी पहचान करने में लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो प्रेस की, जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है और जो उनका फोर्थ पिलर के रूप में एक रोल है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का, वो तब तक मजबूती प्रदान करेगा जब तक सही पत्रकारिता और सही सूचना और गलत सूचना के बीच में हम लोग एक पहचान कर पाते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। तो इसीलिए सूचना की सत्यता और पत्रकारिता की पारदर्शिता आज की डेट में जितनी अहम है वो शायद पहले के समय में भी उतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में अहम है। और इसी क्रम में बहुत सारी बातें रखी सभी लोगों ने। कुछ बातों से मैं सहमत हूँ स्ट्रांगली, कुछ बातों से मैं बहुत स्ट्रांगली सहमत नहीं भी हूँ। मेरा ये मानना है कि सोर्स ऑफ सूचना जो है वो सही होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। जैसे प्रशासन अगर सूचना कहीं पे शेयर कर रहा है, कोई ग्रुप या कोई तरीका हमने बनाया है या आप लोगों से सूचना साझा करने का, तो उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होना ज़रूरी है। ग्रुप अगर व्हाट्सएप का कोई बना है तो वो डिबेट करने के उद्देश्य से नहीं बना है, वो सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बना है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं गैप रहता हो। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का यही दायित्व है कि बाकी विभागीय पदाधिकारी बहुत बार अपने विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उनकी प्राथमिकता विभागीय कार्य और उनकी प्राथमिकता जो लोकहित के लिए जो विभाग का मैंडेट है तो वो करना रहता है।
और जिला जनसंपर्क की जो दायित्व है वो है कि उस विभाग से सूचना लेके और समय से आप लोगों को प्रदान करना है। तो उस उद्देश्य को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, और उस उद्देश्य को हम लोग समझेंगे तो प्रोफेशनल रूप से बहुत अच्छे से हम लोग कोऑर्डिनेट करके सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकेंगे। और जो जैसा आज की जो चिंता का जो विषय है कि गलत सूचनाएं जो बहुत बार चल जाती हैं, और गलत सूचना आप सब भी जानते हैं कि आग की तरह ट्रेवल करती है, और उसका काबू पाने के लिए सही सूचना जो है तो वो बहुत कोशिश करने मशक्क़त करने के बाद भी हम लोग नहीं उसको कर पाते, और उससे नुकसान किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष का नहीं है, वो हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे लोकतंत्र का